हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे रहें, अच्छे से रहें और हाथों को धोते रहें, मास्क वास्क पहने, लोगों से कम मिले, जरूरत पड़े तो ही बाहर जाएं, ठीक है। और पढ़ते रहें, ठीक है। अपने लक्ष्य को याद रखें कि आपको कहाँ जाना है, किस कॉलेज में जाना है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखें और जरूरत पड़े तो ही लोगों से मिले और अपने बस डेली 2 घंटे मैथ पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री सब मैनेज करके पढ़ाई पे ध्यान दें और बाकी गलत सलत न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है, टेंशन वाली चीज़ों को नहीं देखना है। आजकल एक नया खबर चल रहा है कि ये एजुकेशन चेंज होने वाला है। चेंज हो गया, ठीक है, होने वाला नहीं, हो गया, लेकिन आपके ईयर में नहीं हुआ है, ये अगले ईयर के लिए हुआ है। जो अभी 11th में है उनके लिए टेंशन है, आपके लिए तो जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो आप है जैसा है, जो सिलेबस है सब कुछ वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को बिंदास होकर टेंशन फ्री पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। ये है वीडियो नंबर, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में इजी होगा, ठीक है। मतलब कभी कुछ बोलना होगा तो वीडियो 4 में अगर आपको डाउट हो तो वीडियो 4 करना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये जेईई प्रीवियस ईयर के वीडियो नंबर 4 है ये, ठीक है, 4th वीडियो है। हमने इससे पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं, तो ये 4था वीडियो है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट हो तो आप जरूर इसमें कमेंट करें और मैं आपको एक बार और बोलूँगा कि आप पहले वीडियो 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देख लें एक बार और उन सारे क्वेश्चन को करें अच्छे से, ठीक है, और तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो जेईई प्रीवियस ईयर ये वीडियो नंबर 4 है, तो इससे पहले अगर आपने 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर जा करके देखें, ठीक है। तो ये जेईई सीरीज का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जेईई सीरीज में कौन से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि fx इज इक्वल टू -1 दिया है और fx इज इक्वल टू x -1 दिया है, ठीक है। तो fx का वैल्यू -1 और fx का वैल्यू x -1, ठीक है। और बोला क्या गया है कि जब ये x लेस देन 0 है और ये x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और gx का वैल्यू इतना दिया है, ठीक है। gx वैल्यू दिया है f ऑफ mod x। तो f ऑफ mod x हम लोग पहले निकालेंगे, देखो फंक्शन ऑफ mod x मतलब क्या आएगा, f ऑफ mod x क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने फंक्शन में जब x डाले थे, ठीक है, जब फंक्शन में जब हम x डाले थे तो क्या मिला था, फंक्शन में x डाले थे तो या तो -1 मिला था, या तो फंक्शन में जब x डाले थे तो x -1 मिला था। तो ये x -1 कब मिला था, जब ये 0 से बड़ा है। अब बताओ हमने जो चीज डाले हैं फंक्शन में वो क्या है, 0 से बड़ा है mod x, यस ट्रू है। मतलब देखो हमने जो चीज डाले हैं, क्या डाले हैं यहाँ पे, x डाले हैं, ठीक है। तो जो चीज हम लोग डाले हैं अगर वो अगर 0 से अगर बड़ा है तो क्या आएगा आंसर, x -1। तो यहाँ पे हमने क्या डाले हैं फंक्शन में, यहाँ पे x डाले थे तो x -1 मिलेगा कब, जब जो हमने डाले हैं वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या डाले हैं, mod x डाले हैं। तो क्या ये mod x 0 से बड़ा है, तो यस है। तो ये mod x 0 से बड़ा होता है क्योंकि mod इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो mod तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो mod जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव का मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब ये तो 0 से बड़ा ही होगा। तो ये अगर 0 से बड़ा आ गया तो क्या देगा, ये वाली देगा। तो ये क्या देगा, x -1, x की जगह यहाँ पे क्या है, mod ऑफ x -1। एग्री, इसमें कोई दिक्कत। जैसे मैं अगर बोलूं कि फंक्शन का वैल्यू 5 पे बताओ क्या देगा, फंक्शन में अगर हम लोग 5 डालेंगे तो क्या देगा, तो ये -1 देगा कि x -1, x की जगह मतलब 5 -1, ठीक है। x की जगह कितना है, 5 है, तो 5 -1 कौन सा देगा। तो अब देखना है कि हम लोग क्या डाले हैं, x की जगह क्या डाले हैं, 5 डाले हैं। तो 5 क्या लेस देन 0 है कि 5 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा है, कौन सा है भाई, ये तो है नहीं, 5 लेस देन 0 तो है नहीं, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये चलेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो हमने क्या डाले थे, 5 डाले थे, तो हम लोग देखें कि 5 जो है 0 से बड़ा है। तो 5 अगर 0 से बड़ा है तो जो हमने डाले हैं x की जगह 5, तो वो अगर 0 से बड़ा है तो क्या दे रहा है, x -1 मतलब 5 -1। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या डाले हैं, यहाँ पे देखो फंक्शन में हम लोग क्या डाले, तो फंक्शन में हम लोग डाले हैं ये, देखो फंक्शन में ये ब्रैकेट ऐसा लिखो, देखो हम लोग फंक्शन में क्या डाले हैं, ठीक है। देखो फंक्शन में हम लोग क्या डाले थे, तो फंक्शन में हम लोग x डालेंगे तो x -1 देगा, फंक्शन में अगर x डालेंगे तो x -1 देगा, कब, जब वो 0 से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या डाला है, फंक्शन में हम क्या डाले, mod x डाले, तो mod x क्या 0 से बड़ा है, तो ये क्या देगा, mod x -1। एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, ठीक। फिर अगर हम लोग mod x को अगर एक बार सॉल्व कर लें तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा mod x को एक बार खुल लो +x -1, दूसरी बार -x -1, ठीक है। mod x कैसा खुलता है, mod x खुलता है एक बार +x और एक बार -x, ठीक है, समझे बात को। चलो तो ये कब खुलेगा, जब जो हमने डाले हैं, क्या डाले थे, x, तो x इज ग्रेटर देन 0 नहीं। अभी देखो mod x ये तो 0 से, mod x 0 से बड़ा है, ठीक है, mod x 0 से बड़ा है। तो mod x अगर 0 से बड़ा है, देखना ध्यान देना, अगर mod x ग्रेटर देन 0 है तो mod x ग्रेटर देन 0 है मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो x का वैल्यू इज ग्रेटर देन कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस का कोई एक वैल्यू ले लो, ठीक है। x का वैल्यू मान लो कि माइनस हमने -2 ले लिए, -3 ले लिए, x का वैल्यू अगर -3 ले लिए तो mod ऑफ -3 दिस इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, ट्रू है ये बात।
यानी कि इसमें हम लोग क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो मॉड एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब कि कुछ भी हम लोग नंबर डाल सकते हैं लेकिन वो निगेटिव में बनेगा और ये पॉजिटिव में। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 और ये एक्स लेस देन 0, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा ही बात है। मॉड एक्स खोलेंगे हम लोग, ठीक है, समझ रहे बच्चे लोग। तो देखो ये 0 से छोटा आएगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसा खुलेंगे। ठीक है, समझ बात को। जब हम लोग 0 से बड़ा डालेंगे तो ऐसा खुलेगा, 0 से अगर हम लोग छोटा डालेंगे तो ये मॉड एक्स ऐसा खुलेगा। ठीक है, समझ बात को। मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं भाई, एक्स की जगह -3 भी डाल सकते हैं, एक्स की जगह +3 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो जब हम लोग एक्स का वैल्यू 0 से अगर बड़ा डालेंगे तो ये चलेगा, मॉड एक्स ऐसा खुलेगा। जब हम लोग एक्स में लेस देन 0 डालेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स खुलेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं किसी को। चलो अब इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग फंक्शन में क्या डालेंगे, ये एफ मॉड एक्स, फंक्शन का मॉड एक्स, मतलब फंक्शन में मॉड एक्स डालेंगे। फंक्शन में मॉड एक्स डालेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे मॉड डाल दो। देखो ये है फंक्शन है, यहाँ पे मॉड डाल दो तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा, यहाँ पे मॉड आ जाएगा, यही बात है। यहाँ पे लिख लो मॉड ऑफ -1 और फिर दूसरा मॉड ऑफ x -1। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ -1 इज +1, मॉड के अंदर -1 इज +1, मॉड के अंदर -1। यहाँ पे देखो fx में मॉड लगाना है, ये देखो ये fx में मॉड लगाना है, तो fx में मॉड लगा दिए तो मॉड ऑफ -1 इज +1। और इसका मॉड कैसा खुलेगा, तो इसका मॉड खुलेगा एक बार प्लस में x -1 और एक बार माइनस में x -1। ठीक है, एग्री कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो ऐसा खुल रहा है ये fx खुल रहा कैसे, मॉड इसमें हम लोग लगाए तो मॉड ऑफ -1 +1, फिर ये मॉड इस पर लगा दिए मॉड x -1। अब देखो मॉड x -1 कैसा खुलेगा, मॉड के अंदर कुछ भी अगर नंबर हम लोग डाल लें, ठीक है, मॉड के अंदर x -a डाल लें तो ये एक बार प्लस में खुलेगा x -a और दूसरी बार माइनस में खुलेगा x -a, ऐसा ही खुलता है। ठीक है, एग्री कर रहे हैं? ठीक है, तो मॉड के अंदर अगर हम लोग x -1 डालें तो एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में खुलेगा, यही बात है। ठीक है, तो ये कब भाई खुल रहा है, तो यहाँ पे देखो तो दिस इज लेस देन 0 के लिए। ठीक है, ये 0 से छोटा के लिए, x लेस देन 0 के लिए, और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये भी x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन होगा कि भाई x ग्रेटर देन 0 दो जगह कैसे आ गया। ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 एक बार मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मैंने ना पूरा वैल्यू नहीं लिया, ठीक है, -2 से 0 नहीं लिया, इस बार हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू क्या दिया गया, -2 से 0 के बीच में। ठीक है, इस बार थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको कोई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए पूरा लिखे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था तो हमने पूरा नहीं लिखे थे। यहाँ पे क्या हो गया, -2 से बड़ा बराबर x, इससे बड़ा बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, ये बात है। चलो अभी यहाँ पे देखना है कि ये मॉड के अंदर जो है, अगर मैं सिर्फ अगर ऐसा बोलूँ कि मॉड के अंदर x -1 कैसा खुलेगा, तो एक बार प्लस में खुलेगा x -1 ट्रू है, एक बार माइनस में खुलेगा x -1 ये भी ट्रू है। लेकिन कब प्लस में कब खुलेगा बता सकते हैं, तो प्लस में कब खुलेगा जब x ग्रेटर देन 1, माइनस में कब खुलेगा जब x लेस देन 1। बताओ, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से सतर्क होकर देखना है। फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। ठीक है, देखो हमने इसमें जब मतलब x का वैल्यू 1 से ज्यादा डालेंगे, डाल के देखो 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब 2 डालो, तो 2 - 1 इज प्लस, तो प्लस में 1 से छोटा डालो, 1 से छोटा 0, 0 - 1 माइनस नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम लोग 1 से जब बड़ा डालेंगे, 1 से ज्यादा नंबर डालेंगे, तो 1 से अगर बड़ा नंबर डालेंगे 5 डाल लो, 1 से बड़ा है 5, तो 5 - 1 प्लस का 4। ठीक है, 5 - 1 प्लस का 4। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम लोग -5 डालेंगे, x की जगह -5, तो ये -5 - 1 -6 तो -6 और एक और माइनस, इसका वैल्यू आगे देखो, x की वैल्यू -5, तो -5 - 1 -6 और एक और ये माइनस, तो +6 आ गया। x का वैल्यू डालते थे, x का वैल्यू -5 डालो, x का वैल्यू -5 इज लेस देन 1, 1 से छोटा। एग्री? ठीक है, जब x का वैल्यू -5 डालेंगे तो लेस देन 1 है, तो जब ये लेस देन 1 है तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो माइनस ऑफ x -1, तो माइनस x की जगह कितना है, -5 - 1, तो अब ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, माइनस +6। ठीक है, +6। समझे बात को, यही बात है। तो क्या हम लोग समझे कि इसमें हम लोग मॉड लगाए तो मॉड के अंदर -1 +1, फिर इसके हम लोग मॉड लगाए तो मॉड के अंदर x -1, तो मॉड के अंदर x -1 एक बार प्लस में खुला, एक बार माइनस में खुला, ये भी एग्री है। अब ये प्लस में कब खुलेगा, तो यहाँ पे चेक भी तुम कर सकते हो, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, यहाँ से 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा तो 2 3 4 5 लेंगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा। 1 से अगर छोटा लेंगे 0 1 2 3 4 तो ये निगेटिव खुलेगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि x का वैल्यू हमने -5 लिया, दिस इज लेस देन 1 से छोटा है, तो क्या आएगा आंसर, -x -1, x की जगह -5 तो -5 -1 -6 और ये +6। ठीक है, तो इसको समझ गए हैं सब लोग, कोई दिक्कत हो बता देना। ठीक है,
तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, अब देखना, अब ये क्या बन गया यहाँ पे कि ये जो है x ग्रेटर देन 1 और ये x लेस देन 1, ठीक है। अब ये तो ग्रेटर देन 1 के लिए है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 0 से 2 तक ही जाना है। ये जो मॉड है, ये जो मॉड है, मॉड के अंदर x माइनस 1, मॉड के अंदर x माइनस 1, वो कहाँ से कहाँ पे है, तो 0 से 2 के बीच में ही। तो अब ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 1 से बड़ा लेकिन कहाँ तक, तो 1 से बड़ा लेकिन 2 तक ही तो जा सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 से बड़ा बराबर x, अब इससे बड़ा बराबर 2। चलो अब ये 1 से छोटा, लेकिन 1 से छोटा लेकिन कहाँ तक, 0 तक ही जाना है, मतलब 0 से 1। एग्री करते हैं, कोई दिक्कत है? वैसे यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या है ऊपर देखो, ये क्या बोल रहा है, -2 से 0 के बीच में होना चाहिए। अब ये x ग्रेटर देन 0, तो -2 से 0 के बीच में, अब ये 0 से बड़ा तो कोई नंबर इसमें है नहीं, तो बस सिर्फ 0 आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ 0। और लेस देन 0, तो लेस देन 0 इज दिस, ठीक है। अच्छा ये तो इसके लिए चलेगा। ओहो देखो इसमें ऐसा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है, तो 0 से 2, 0 से बड़ा x और फिर से बड़ा 2, और ये लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब -2 से बड़ा x और फिर से बड़ा 2, क्योंकि कहाँ से कहाँ पे जाना है, तो -2 से 2 तक जाना है, तो -2 से 0, -2 से 0, ठीक है। तो -2 से 0, देखो -2 से 0 के बीच में, मतलब 0 से छोटा, 0 से एकदम छोटा, लेकिन -2 के बाहर तो जाना ही नहीं है, -2 के बाहर नहीं जाना है। वैसे ये 0 से बड़ा लेकिन 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 0 से 2 के बीच में, ठीक है। तो इसलिए आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 0 से 2 और ऐसा, कोई दिक्कत हो बताओ इसको, ठीक है। इसको समझ गए? तो हम लोग क्या निकालें, अभी हम लोग जीएक्स निकालेंगे, ठीक है, जीएक्स देखना समझना इसको, जीएक्स। तो जीएक्स क्या बन रहा है, प्लस करना है, प्लस करेंगे हम लोग। चलो ये चीज प्लस कर लेते हैं, ठीक है। एफ मॉड एक्स फिर प्लस एफ एक्स का मॉड, इन दोनों को प्लस करना है, तो कर लिया जाए। देखो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 0 से बड़ा के लिए ये चल रहा, तो 0 से बड़ा के लिए x माइनस 1, ठीक है। फिर 0 से छोटा के लिए -x माइनस 1, ठीक है, 0 से छोटा के लिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0 से छोटा के लिए 1, यहाँ पे मेंशन कर लो, ये क्या है 0 से बड़ा के लिए x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x लेस देन 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए x जब हम 0 से जब बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या चलेगा, x माइनस 1। फिर इसमें जब हम देखो ये x जब हम 0 से बड़ा है तो क्या चल रहा है, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 अगर है तो क्या चल रहा है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से ये माइनस x माइनस 1। फिर ये x लेस देन 0 इसमें, तो ये तो 1 से बड़ा के लिए x लेस देन 0 के लिए ये है x लेस देन 0, ये यानी 1 प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है। ये आ गया x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, और ये आ गया x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये आ गया x ग्रेटर देन 0 के लिए, समझ गए, ठीक है। और भी केस बन सकते हैं, क्या बन सकता है, जब हम लोग 1 से बड़ा ले, 1 से बड़ा, ठीक है, तो 1 से बड़ा के लिए एक बार ये चलेगा, और इसमें 1 से बड़ा के लिए क्या चलेगा, तो 0 से बड़ा ही होगा 1 से बड़ा, तो ये लिख लेना, तो दिस प्लस दिस, ठीक है। अभी हम लोग 1 पे नहीं जाएंगे, ठीक है, 1 पे नहीं जाएंगे, 1 पे आप लोग कर लेना, ठीक है, कर लेंगे। 1 से बड़ा के लिए क्या बनेगा, 1 से 2 पे कर लेना, ठीक है। अभी हम 0 पे सिर्फ करके दिखाए थे, ठीक है। तो 0 पे देखो, इसमें चेक भी क्या करना है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, अच्छा तो 1 पे निकालना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, 1 पे निकालना पड़ेगा। तो ऊपर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, याद रखेंगे क्या आया था। अभी देखो ये 0 से 2 के बीच में है, ये -2 से 0 के बीच में है, ठीक है। केस बस याद रखना है, 0 से 2 के बीच में, -2 से 0 के बीच में, और एक ये केस, और एक ये केस, और एक ये केस। देखो कितने केस बन रहे हैं, 5 केस बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 केस। एक बार ये 1 आ रहा था, एक बार ये प्लस x माइनस 1, दूसरी बार -x माइनस 1। तो इसका केस ये था कि ये 0 से 2 के बीच में, और ये -2 से 0 के बीच में, ठीक है। पिछली बार हम लोग समझ गए थे, नहीं समझा वीडियो बैक करके देख सकते हैं। ये -2 से 0 के बीच में, ये 1 से 2 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 0 के लिए हमने लिए, सबके लिए हम लोग लेंगे तो क्या आएगा। तो देखो केस देखेंगे हम लोग, तो केस क्या बनेगा, देखो -2 से -1, -2 से -1, फिर से -1 से 0, मतलब देखो कहाँ से कहाँ पे जाना है, जाना है -2 से +2 पे। तो हम लोग क्या केस क्या बना सकते हैं, एक बार -1 बना सकते हैं, एक बार +0 बना सकते हैं, एक बार +1 बना सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी केसेस हम लोग बना सकते हैं। तो क्या है, जब -2 से 1 के बीच में हो, फिर जब -1 से 0 के बीच में हो, जब 0 से 1 के बीच में हो, जब 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है। देखना समझना, इसमें बहुत सारी क्वेश्चन बनती है,
ठीक है, तो क्या बन गया केस जब -2 से 0 के बीच में, तो -2 से 0 के बीच में क्या आता है, -2 से 0 के बीच में 1 आता है, तो -2 से 1 ले लो एक केस, फिर एक दूसरा -1 से, मतलब क्वेश्चन में तो क्या दिया गया था, क्वेश्चन में तो दिया गया था देखो -2 से +2 तक, -2 से +2 तक, ये भी है, ये भी -2 से +2 तक, तो -2 से +2 को हम तोड़ सकते हैं -2 से +1, फिर 1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, यही बात है। तो अब हम लोग तोड़ेंगे, पहला केस क्या तोड़ेंगे, पहला केस हम क्या तोड़ेंगे, -2 से 1, -2 से 1, तो gx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, gx इज इक्वल टू ये वाली देखो, अच्छा 0 के लिए तो हम लोग लिख ही लिए थे, ठीक है, 0 से बड़ा के लिए लिख लिए थे, बस अब मैं +1 के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पे मैं सुधार कर लेता हूँ, उतना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। देखो 0 से बड़ा और 0 से +1 ले लेते हैं, ठीक है, 0 से +1, 0 से बड़ा और +1, और दिस इज 0 से छोटा, लेकिन 0 से छोटा कहाँ पे, -1 से, तो -1 से बड़ा x और इससे बड़ा 0, ठीक है, मतलब देख भी सकते हो कि जब हम लोग 0 से 1 के बीच में जाएंगे, तो 0 से 1 देखो इसमें 0 से 1 इसी में आएगा, 0 से 2 या फिर 0 से 1, ठीक है, 0 से 2 है मतलब 0 से 1 तो इसी में आएगा, तो 0 से 1 देखो 0 से 1 मतलब 0 से 2 के बीच में आ गया, तो 0 से 1 क्या देगा, 0 से 1 में ये देगा, ठीक है, x -1, तो x -1, फिर से 0 से 1 इसमें देखो ये तो है 0 से 1 इसमें नहीं आएगा, इसमें 0 से 1 नहीं आएगा, इसमें भी 0 से 1 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 0 से 1, तो 0 से 1 के लिए क्या बनेगा, -x -1, ठीक है। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी ये -1 से 0, -1 से 0 में कौन सा चलेगा, ये -1 से 0 चलेगा, नहीं ये -1 से 0 चलेगा, क्योंकि -2 से 0 है, -2 से 0, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -1, यहाँ पे 0, तो हम लोग को ये लेना है, ठीक है, -1 से 0, तो -1 से 0 इसी में आएगा, तो -1 से 0 में क्या चल रहा है, -(x -1), तो -(x -1), फिर प्लस, फिर -1 से 0, तो -1 से 0, -1 से 0 ये तो हो गया, ये -1 से 0 इसी में आएगा, -2 से 0 के बीच में, तो -2 से 0 क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 1, तो +1, ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग क्या केस और क्या बना सकते हैं भाई, -2 से 1, -2 से 1, -2 से -1, जब हम लोग -2 से -1 लेंगे, -2 से बड़ा लेंगे x, इससे बड़ा लेंगे 1, तो अब बताओ क्या चलेगा, -2 से -1, -2 से -1, बताओ, -2 से -1 देखो, ये इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा -2 से -1, तो मतलब क्या चल रहा है, -2 से -1 ये चल रहा है ऐसा, ठीक है, ये (x -1), तो (x -1), ठीक है, फिर से -2 से -1 देखेंगे हम लोग कहाँ पे आ रहा है, ये -2 से -1 इसी में आएगा, -2 से -1, ठीक है, तो -2 से -1 क्या चल रहा है, +1, ठीक है, फिर से आ गया, बस -2 से -1, तो और तो कुछ है नहीं, ठीक है, और दूसरी केस फिर से -2 से -1 हो गया, फिर से -1 से 0 हो गया, फिर से 0 से 1 हो गया, अब लास्ट केस क्या बनेगा, 1 से 2, 1 से बड़ा होगा x और फिर इससे बड़ा होगा 2, तो अब बताओ 1 से 2 में क्या चलेगा, तो ये है 0 से 2, मतलब 1 से 2 भी इसी में है, तो 1 से 2 में देखो ये केस x -1, फिर से 1 से 2, 1 से 2 इसमें आ गया, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ गया, देखो 1 से 2, तो 1 से 2 में क्या चल रहा है, ये प्लस का x -1, प्लस का x -1, ठीक है, और ये किसके लिए है, ये है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है, ये भी 2 लाइन यहीं पे हम लोग नोट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट हम लोग खोलते हैं, ठीक है, तो ये -x और ये -1, ठीक है, फिर ये -1 और ये +1 कैंसिल, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये भी -1 और ये +1 कैंसिल, अरे क्या बात है, -x +x कैंसिल, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ जाना है, 0 आ जाना है, किसके लिए, ये माइनस प्लस, तो +1 -1 कैंसिल, ये -x कैंसिल, ठीक है, तो -x +x कैंसिल, तो 0 आ गया, 0 कब आएगा, जब ये 0 से 1 के बीच में, जब ये 0 से बड़ा होगा x, इससे बड़ा होगा 1, फिर अब एक और -1 से 0, तो -1 से 0 में क्या आ रहा है, -1 से 0, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -x, ये क्या है, -1 से 0, बताइए इसमें कोई ना दिक्कत है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत मजेदार होते हैं, ठीक है, इसको बनाओगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये हम लोग पहले निकाले, मॉड लगाए थे, मॉड का मतलब एक बार प्लस का x, एक बार माइनस का x, कब, जब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, लेकिन x ग्रेटर देन 0 लेकिन 2 से छोटा ही होना चाहिए, तो 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, ये बोला 0 से छोटा लेकिन -2 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन दिया था क्वेश्चन में, तो -2 से, वैसे ही यहाँ पे हम लोग fx में मॉड लगाए, यानी मॉड ऑफ -1 प्लस, फिर इसमें में मॉड लगाए, एक बार प्लस का एक बार माइनस में, तो इसका जब भी हम लोग मॉड लगाते हैं तो ये क्या आएगा, 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए, तो 1 से बड़ा के लिए लेकिन 2 से छोटा, ये नेगेटिव कब आएगा, 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये बन गया इसका, राइट। चलो अभी हम लोग क्या करें, gx निकाले थे, तो gx का वैल्यू क्या दिया, f ऑफ मॉड x, f ऑफ मॉड x मतलब दिस फंक्शन, और प्लस मॉड ऑफ fx मतलब दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को प्लस कर देना था इस वाले फंक्शन से,
ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को इससे हम लोग प्लस करेंगे तो अब ये चार कंडीशन बनेंगे। क्या है कि देखो कहाँ से कहाँ पे चल रहा है। देखो ये अपना पहला फंक्शन है, ठीक है, मैं लाइन भी देता हूँ। देखो ये अपना पूरा पहला फंक्शन है, ठीक है, ये डार्क लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन था। तो ऊपर वाली फंक्शन देखो कहाँ से कहाँ पे जा रहा, -2 से 0 रुका, चाय वाय पिया, फिर नाश्ता करके फिर चला 0 से 2 पे जाकर रुक गया। फिर देखो ये भी -2 से चला 0 पे आके रुका, नाश्ता पानी किया, फिर से हम 0 से चलना शुरू किया, 1 पे गया, फिर नाश्ता पानी किया, फिर 1 से 2 पे गया। मतलब ये भी -2 से 2 पे गया, ये भी -2 से 2 पे गया, -2 से 2 पे गया, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन था और ये जो फंक्शन था, ठीक है, अब ये एक नया फंक्शन बन गया ना। तो ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब मशीन, तो अब दोनों मशीन कहाँ से कहाँ पे जा रही है, -2 से +2 पे। तो अब ये -2 से +2 पे हम क्या क्या हो सकता है, ये हमने बताने की कोशिश अभी यहाँ पे करे थे, ठीक है, पिक्चर बना के। ये बन रहा अपने पास माइनस, ये लाइन बताए थे हमने यहाँ पे -2 से +2 पे जाना है, -2 से +2 पे, यहाँ पे देखो -2 से +2 पे जाना है। तो -2 से +2 के बीच में क्या क्या आता है, -1 आता है, फिर 0 आता है और एक +1 आता है, ठीक है। तो -2 और +2 के बीच में -1, 0 और 1। अब ये इसमें केस बन जाएगा, ठीक है, कि क्या करो कि एक एक स्टॉपेज लो। तो -2 से चलो 1 पे जाके रुक जाओ, -2 से चलो 1 पे जाके रुक जाओ, फिर से -1 से चलो 0 पे जाके रुक जाओ, तो -1 से चलो 0 पे जाके रुक जाओ, फिर से 0 से चलो 1 पे जाके रुक जाओ, 0 पे चलो 1 पे रुक जाओ, फिर 1 से चलो 2 पे रुक जाओ, 1 से चलो 2 पे रुक जाओ। सारे स्टॉपेज हो गए कवर, ठीक है। तो अब ये चार केसेस बनेंगे। अब इसमें देखना है कि -2 से -1, -2 से -1 इसमें आएगा, -2 से 0 के बीच में। तो इसमें क्या चल रहा है, मॉड ऑफ -x -1, -x -1, फिर से -2 से ये इसमें +1, ठीक है। ये तो मैंने अच्छे से समझा दिया, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, समझ गए इसको। तो मैं इसको हटाने वाला था, इसलिए मैंने एक बार अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए। तो अभी देखो क्या बन गया, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -1 +1 कैंसिल, और तो ये -1 +1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, -x बच गया, तो यहाँ पे -x, ठीक है, ये -x, ये 0, यहाँ पे ये x + x 2x और -1 -2, तो 2x -2, 2x -2, ठीक है, यही बच रहा 2x -2, ठीक है, 2x -2 बच गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि सॉरी ये थोड़ा सा हो जाता है कभी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसे इधर रहता है। एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत होगा मैसेज करते जाना, ठीक है, कोई दिक्कत हो मैसेज करते जाना, ठीक है। तो gx आ गया इतना, ठीक है, ये इतना हम लोग समझ गए। अब पूरा प्लॉट खाली कर लिया, अब हम लोग बनाएंगे अच्छे से। तो अब देखो क्या बन गया, इतना बन गया। अभी हम लोग को कंटिन्यूअस बताना है कि gx कंटिन्यूअस है कि नहीं, gx कंटिन्यूअस कहाँ पे है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट का फंक्शन का वैल्यू, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या, जो भी वैल्यू होगा x प्लस पे इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x माइनस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अभी जरा हम लोग देखते हैं, फंक्शन में हम लोग डालते हैं, ठीक है, राइट में पहले हम लोग क्या डालेंगे, देखो फंक्शन जहां जहां पे चेंज हो रहा है, देखो चेंज कहां पे हो रहा है, देखो एक बार अच्छे से बताओ, देखो चेंज कहां पे हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, देखो -1 पे चेंज हो रहा है, -1 के पहले ये, -1 के बाद में ये, ठीक है। फिर चेंज कहां पे हो रहा है, 1 के बाद में ये, 1 के पहले ये, 0 के बाद में ये, 0 के पहले ये। तो पहली बात हम लोग कहां पे चेक कर लिया जाए, 0 पे चेक कर लिया जाए। तो 0 प्लस पे बताइए क्या आएगा, फंक्शन वैल्यू 0 प्लस पे, फंक्शन वैल्यू 0 प्लस कितना आ जाएगा, फंक्शन वैल्यू 0 प्लस, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, फंक्शन वैल्यू 0 प्लस मतलब 0 से करना, फंक्शन वैल्यू 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस चेक करना है। तो 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, तो ये है 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा के लिए क्या चल रहा है, देखो 0 से ज़्यादा के लिए चल रहा है, अरे 0 आ गया। अब इक्वल टू आर आके नहीं, ये एकदम अभी नहीं भी मालूम है, तो यहाँ पे कुछ मत लिखो। फिर फंक्शन वैल्यू 0 माइनस 0 कम, तो माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह 0 डालना है, एक्स की जगह 0 डालना, 0 से कम तो 0 डाल दो, तो ये आ गया -0 मतलब 0, इक्वल आ गया मतलब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये अपना रूल पहला केस बन गया, ठीक है। चलो अभी एक और हम लोग 1 पे भी चेक करके बताए थे, +1 पे। तो फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस पे, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस पे। अब बताओ क्या बना, फंक्शन वैल्यू 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा के लिए, तो 1 से ज़्यादा के लिए देखना है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा के लिए देखो क्या, 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए क्या है, 2x - 1, तो 2x - 2, ठीक है, 1 से
प्लस मतलब 1 से ज्यादा के लिए, तो 1 से ज्यादा के लिए, 1 से ज्यादा के लिए देखो 1 से ज्यादा के लिए क्या बन रहा है 2x माइनस 2, तो 2 और x माइनस 1। अभी x की जगह कितना डालना है 1 डालना है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आ गया 2 माइनस 2 यानी 0। इधर निकालते हैं 1 से माइनस मतलब 1 से कम, तो ये है 1 से ज्यादा के लिए और ये है 1 से कम, ये 1 से कम, ठीक है 0 से 1 मतलब 1 से कम, तो क्या बन रहा है 0, अरे 0 0। अब बताओ दोनों इक्वल आ गया, ये भी 0 ये भी 0, तो ये क्या आ गया 1 प्लस पे और 1 माइनस पे, तो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। समझ गए बात को? तो हम लोग कंटिन्यूअस ऐसे ही आपसे अगर पूछा है तो -1 पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है -1 पे भी चेक कर लेना, -2 पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत होगा इसको हटा दें, ठीक है। देखो कभी कंटिन्यूअस चेक करना होगा, राइट हैंड निकालना लेफ्ट हैंड निकालना, अगर हो गया इक्वल तो कंटिन्यूअस है, मतलब राइट का मतलब क्या होता है जिस वैल्यू पे हम लोग निकाला है उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेफ्ट का मतलब उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। और दोनों पे निकाला, जैसे 0 पे निकाला तो 0 प्लस 0 माइनस, तो 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा के लिए, तो 0 से ज्यादा के लिए ये चल रहा है, 0 माइनस मतलब 0 से कम के लिए ये चल रहा है, ठीक है ऐसे। चलो अभी हम लोग डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है करना चाहिए वैसे ही, ठीक है अगर आप बोर्ड में हो तो वैसे ही करोगे, लेकिन ये अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड में हो तो कैसे बनाओगे बच्चों लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम के लिए कैसे बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जी दिया है तो जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स। अभी जी डैश एक्स अगर निकाल लेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर ये 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, यानी कि कितना आ जाएगा 2, इसमें तो कोई बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये -1 ये +2 ये 0 हो गया, और ये 0 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव इज 0, ये -1, ठीक है -1। अब इसको लिख लो, क्या लिख ले, ये कहाँ पे दे रहा है -2 से बड़ा x। अच्छा ये देखो गुड, देखो हम लोग यहाँ पे गौर नहीं करे थे, देखो ये -x और ये भी -x, तो दोनों तो इक्वल ही है, तो यानी कि -2 से -1 पे जाओगे तो -x दे रहा है, और फिर से -1 से 0 पे जाओगे तो यानी कि इसको हम लोग हटा करके डायरेक्ट -1 से 0 पे जा सकते हैं, ठीक है इस लाइन को हटा करके, ठीक है। देखो अब एक लाइन कम हो गया, ठीक है आगे ना मजा समझ बात को, क्योंकि दोनों तो हम सेम दे रहा था ना, जैसे मैंने अगर बोला कि देखो ये है -2 ये -1 और ये 0, कि यहाँ से यहाँ जाने में x लगा और यहाँ से भी यहाँ जाने में x लगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पूरा x है, ठीक है मतलब x प्लस x है, ठीक है मतलब समझ रहा, ठीक है। फंक्शन दोनों तुम सेम ही चल रहा ना, -2 से वो फंक्शन हम लोग देखो यहाँ पे y चल रहा है x और ये चल रहा है y इक्वल टू x, तो हम लोग क्या लिखेंगे पूरे में फंक्शन कौन सा चल रहा है y इक्वल टू x, ठीक है समझना बात को। बोल रहा है कि -2 से 1 पे y इक्वल टू x चल रहा है, -1 से 0 पे y इक्वल टू x चल रहा है, यानी कि पूरे में क्या चल रहा है, पूरे में तो y इक्वल टू x ही चल रहा है ना, तो वैसे यहाँ पे भी -x चल रहा था और यहाँ पे भी -x ही चल रहा था, मतलब -2 से -1 पे भी x ही चल रहा था, फिर से x से -1 से 0 पे भी उतना ही चल रहा था, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है एक लाइन बच गया देखिए, ठीक है पहले अगर आप लगाते दिमाग तो बचा था ना एक लाइन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये लाइन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी -x आ गया था, यहाँ पे भी -x, तो दोनों को एक साथ कर देना, कई अगर कोई चीज अगर 2 बार अगर इक्वल आ गया तो उसको दोनों को एक साथ कर लेना है, ठीक है सिंपल। अभी ये कितना आ गया -2 से बड़ा x, इससे बड़ा 0, फिर ये 2 ये कौन सा 1 से बड़ा x और इससे बड़ा 2, और ये 0 से बड़ा x और इससे बड़ा 1, ठीक है। gx हम लोग निकाल चुके हैं, कैसे निकाले आपने देख लिया, फिर gx के बाद g डैश x हम लोग निकाले, g डैश x निकाले। अब क्या हम लोग देखेंगे, अब हम लोग रूल यहाँ पे लगाएंगे कि इफ g डैश x is continuous, if g dash x is continuous then gx is differentiable, ठीक है। तो gx क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा, यही रूल है। तो अभी बस कंटिन्यूअस हम चेक करना है, तो कंटिन्यूअस का तो रूल हमने आपको बता ही दिया, तो 0 पे हम चेक कर लो क्योंकि 0 पे चेंज हो रहा और 1 पे, तो 0 प्लस पे बताइए फंक्शन में 0 प्लस पे, फंक्शन में 0 प्लस पे कितना आएगा, फंक्शन में 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा डालते हैं, फंक्शन में यहाँ पे g है, ठीक है जी डैश, ठीक है जी डैश, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी डैश कहाँ पे 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे मतलब 0 से ज्यादा के लिए, तो 0 से अगर हम लोग ज्यादा डालेंगे तो 0 आ रहा, ठीक है 0 से ज्यादा के लिए 0 आ रहा, ठीक है 0 से ज्यादा, देखो ये 0 प्लस मतलब जब हम लोग x डालेंगे 0 से ज्यादा के लिए तो 0 मिलेगा, फिर से जब हम लोग g डैश में 0 माइनस डालेंगे 0 से कम डालेंगे, तो देखो यहाँ पे 0 से कम, तो ये 0 से कम, ठीक है ये 0 है तो 0 से कम के लिए -1। अब बताओ दोनों इक्वल नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल मतलब नॉट इक्वल 0 प्लस नॉट इक्वल टू 0 माइनस, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद लिखना, तो नॉट कंटिन्यूअस जी डैश नॉट कंटिन्यूअस,
तो जी डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है? जी डैश, ठीक है। तो जी डैश इज नॉट कंटिन्यूअस, तो अगर जी डैश कंटिन्यूअस नहीं है मतलब, तो इसीलिए जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अभी 0 के लिए मैंने तो निकाल दिया, 1 के लिए खुद से निकालना है, ठीक है। निकालो जरा 1 पे क्या आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल, समझ आपको, ये लाइन याद रखना है। तो अगर हमने जी डैश निकाले, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जब हम राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। कौन भी नहीं कंटिन्यूअस? तो जी डैश कंटिन्यूअस नहीं है। अगर जी डैश अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो जी एक्स क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। वैसे ही 1 पे निकाल लोगे, 1 के प्लस के लिए ये 2 और 1 से कम के लिए 0, लो ये भी नहीं इक्वल, ठीक है। देखो 1 से ज्यादा के लिए 2 और 1 से कम के लिए 0, तो ये दोनों इक्वल है। तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा। फिर क्या लिखेंगे कि जी डैश इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत होगा इसमें बताया, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है।